तो इस वीडियो में मैं साफ साफ तरीके से बात करने वाला हूँ तीन चार लोगों के बारे में, जो कि लाइक रेंटिंग ओला हो गई, नेहा सिंह राठौड़ हो गई, और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, या एक अर्पित शर्मा करके, या ध्रुव राठी जो जर्मन शेफर्ड है हमारा। तो इन सब के बारे में मैं सीधा सा मुद्दा लूंगा। हाँ, आपको सोचोगे कि मैं थोड़ा बीजेपी की तरफ से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। मैं इनके तरफ के जो हैं, आप मुझे नाम ले लो, मैं उनके ऊपर भी वीडियो रिसर्च करके बना दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन लोगों का। तो इन लोगों को पहला नंबर क्या है, जो हिंदुओं के साथ होता है या कुछ भी उल्टा सीधा, इन लोगों को कोई नहीं देखती है। ध्रुव राठी जो है वो अपना प्रोपगेंडा फैलाता है। जब कश्मीर फाइल्स आई थी जब आपकी, तो आपने देखा था, बोला था ये कोई एक केस है या इस पे वीडियो बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन जब यूपी में पकड़ा जाता है छांगुर बाबा, तो उसकी कोई वीडियो नहीं आती है। नेहा सिंह राठौड़ हो गई, वो लोग का तो कुछ रहता ही नहीं है भाई। उनको तो सिर्फ गाली देना आता है। ऐसा है, उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर बीजेपी या मोदी चले जाए देश से, तो देश अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। उनके उनके लिए और कोई मुद्दा नहीं है। जब बंगाल में इतना सारा कुछ होता है, इन तीन चार पांच लोग जितने भी ये सारे हैं, इन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाया, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसलिए वीडियो देख रहे हो कि मैं किसी एक पार्टी को कर रहा हूँ या किसी एक पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप मत देखो, क्योंकि मैं किसी एक पार्टी का टट्टा नहीं है, किसी एक पार्टी के चाटता नहीं है। मैं सीधा न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी इन लोगों में दिखी कमियां, तो मैं बता दे रहा हूँ। पहलगाम में जो हमला हुआ था, इन लोगों में से किसी के भी वीडियो नहीं है, और अगर आई भी तो उसको क्या हुआ भाई, सपोर्ट में उतर गया, आतंकवादियों के ही सपोर्ट में चले गए। देश धर्म छोड़ दिया, पहले आतंकवादी के सपोर्ट में चले गए। बताओ, बोल रहे हैं कि एक द रेंटिंग गोला करके, वो बोल रहे हैं कि इसको हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि ये एक आतंकवादी हमला है, इसको क्यों हिंदू मुस्लिम में कर रहे हो। वहां पे जात देख के नहीं मारा गया था, धर्म देख के मारा गया था, ठीक है। और मान लो कोई एक झूठ बोला, लेकिन उनका छोटा छोटा बच्चा या फिर जो उनके वाइफ थी, जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए, उसमें वो लोग क्या झूठ बोलेंगे कि ये हुआ था या कैसे हुआ था। तो ये सारे मामला है, लेकिन अब इस बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं। लोगों का इतना माइंडसेट है। और ये लोग क्या है, देखो, कोई एक पार्टी है जहां से लोग पैसा ले रहे हैं, उठा के इधर से उधर बोल रहे हैं। देखो, न्यूट्रल होने का मतलब है बीजेपी में भी कमी है और बहुत सारे कमी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अच्छा है इसमें, मैं ये भी बताता हूँ, तो बोलते हैं भाई पोजीशन में ये पार्टी है, तो इसको नहीं बोलेंगे तो कांग्रेस को बोलेंगे, अदर पार्टी को बोलेंगे। तो मैं इसके लिए भी बताता हूँ। एक सिंपल सा मुद्दा है, कोई भी देश अगर आगे जाना चाहता हो, तो उसके लिए मेरा मानना है कि किसी मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के ऊपर सवाल उठाया जाना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन का ये मान लो, आपने राहुल गांधी जी ने बोला कि चलो ठीक है भाई, इसमें बेईमानी हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन को सामने आके उसका सबूत देना चाहिए कि बेईमानी हुआ है कि नहीं हुआ है, और इधर से राहुल गांधी को भी बैठना चाहिए। दो लोग मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, दो लोग सामने बैठो, पूरी पब्लिक जाने भाई, वो हमारे वोट से सब कुछ बनता है, हमको जानने का पूरा पूरा हक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन बोलता हम दिखा नहीं सकते, राहुल गांधी कुछ और बोल रहे हैं, बीजेपी कुछ और बोल रही है, और इसी में बेईमानी दबता चला जा रहा है। और सभी पार्टियों ने ऐसे ही करके बनाया। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को ही लेके ले लो, इसमें क्या है भाई, पार्टी को कोई भी अगर आप प्रूफ दे रहे हो, पैसा दान कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है, कोई टैक्स वगैरह लगता ही नहीं है। तो सारी पार्टियों ने अपने फायदे के लिए सब कुछ बना लिया है। खाली जनता इसमें पिसी जा रही है, और जनता हमारे देश की चूतिया है ही। उसको तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई रेप होता है किसी एक पार्टी का ना होता है, किसी ना किसी एक नेता का होता है, ना कुछ होता है। अभी जो आप ले सकते हो, जैसे यहाँ का हरियाणा में मनीषा का जो रेप हुआ है, उसमें ही आप ले लो। उसमें क्या होगा, आपको लगता है कुछ होगा? आप देखना, 1 से 2 महीने बाद सब कुछ भूल जाएंगे, हर कोई भूल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और उसमें अगर आरोपी पकड़े भी जाएंगे तो छूट जाएंगे। और इतना छोड़ो, मैं आपको अभी लाइक पिछले 1 साल से मैं आपको ऐसे 4-5 न्यूज होंगे या बहुत सारे वीडियो दिखा सकता हूँ, जिसमें रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, चाहे उसने मार के मर्डर कर दिया हो या रेप करके ही, और उन सब ने छोड़ दिया, ठीक है। लाइक उनको बेल मिल गया बाद में, और वो लोग भाई एकदम मार्च निकाल रहे हैं अच्छे से, देखे मतलब रैली निकाल रहे हैं कि या मैंने रेप किया और मैं छूट गया। तो इन सब, जब इन सब चीजों पे ऐसा सारा चीज हो रहा है, तो क्या ही होगा। पुलिस हमारे यहाँ की ऐसी है भाई, 100-100 200-200 में बुक हो जाती है। जानते हो क्या होता है हमारे यहाँ, अगर कुछ केस होते हैं ना, जैसे अभी हमारा यूपी है मान लो, यहाँ पे बोलते हैं क्राइम रेट कम है, अगर आप ऐसे देखोगे उस हिसाब से। लेकिन क्राइम रेट जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे कम से कम 70% जो होते हैं ना, केसेस लिखे ही नहीं जाते भाई। आप थाने पे जाओगे ना, पहले नंबर केस लिखने का आपको पैसा होना चाहिए 5 से 10 हजार। फ्री में केस नहीं लिखा जाता है। ये कोई भी बोले कि नहीं, कानून नहीं है फ्री में लिखने के लिए, पुलिस फ्री में, कुछ भी नहीं है। आपको पैसा देना ही देना है। यहाँ तक कि 100 नंबर पे जब आप कॉल करते हो, यहाँ पे घर पे पुलिस जाती है, तो भी आपको अगर 1000-2000 रुपए आप नहीं दोगे, तो आपका कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस आएगी, ऐसे ही चली जाती है। ज्यादातर मामलों में ही होता है, ठीक है। अगर घर में दो लोगों में झगड़ा हो गया, तब पुलिस अगर आपने बुला लिया, तो हो सकता है आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी पड़ोसी से या कहीं से लड़ रहे हो, या किसी जमीनी विवाद है, तो आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा। और ऐसे
बहुत सारे काम है, बहुत सारे कांड है इसमें, और भ्रष्टाचार है कहाँ पे नहीं। अगर मान लो जैसे राहुल गांधी जी हो गए या मोदी जी हो गए, ये दो बंदे मान लो ईमानदार भी हो जाएं एकदम से कि भाई मैं तो भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, लेकिन नीचे वालों का क्या। अभी चकबंदी चल रहा है यूपी में, चकबंदी में भाई लेखपाल साहब हैं हमारे, दिन के कम से कम 10-10 लाख रुपए काट दे रहे हैं, पैसा लेने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। पैसा ले रहे हैं बिना, एक लॉ होता है कि आप किसी की जमीन हटा रहे हो तो उसको बताना होता है कि भाई मैं आपकी जमीन यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, और उसके लिए ये सारी चीजें, हाँ उनको है, राइट है, वो कर सकते हैं, लेकिन बताना होता है कि आपको पसंद है वो जगह या नहीं पसंद है, कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, आपको हटा दिया जा रहा है। अगर आप दूसरा पैसा दे रहा है तो लेखपाल साहब ऐसे बिके हुए हैं। और आप कंप्लेन कहाँ करोगे, हमारे इंडिया में कुछ कंप्लेन भी नहीं होता ऑनलाइन। अभी जैसे हमारे यहाँ की एक सड़क बनी है गाँव की, पास पूरा हो गया है सड़क, लाइक 2 किलोमीटर का सड़क होगा, पास हुआ, जो ग्राम प्रधान के अंदर में आता है, अंडर में आता है, ठीक है, बन गया है। लेकिन सड़क कितना बना है, 500 मीटर सड़क बन गया है, बाकी का पैसा प्रधान जी खा गए। अब मैंने सोचा एक दिन उस पर कंप्लेन करते हैं या देखते हैं कहाँ से क्या होगा। तो उसमें ना कुछ दिखा रहा है हमारा बजट कितना पास हुआ था या रोड कितना बना था। मुझे यहाँ तक तो उम्मीद है कि रोड का जो पास हुआ होगा बजट, वो सेंटर से तो नहीं पास हुआ होगा ना, कि बीच में सिर्फ 500 मीटर पास हो गया और दोनों साइड में छोड़ दो, ऐसा क्या है। लेकिन वही सारी भाई, कड़ कड़ में भ्रष्टाचार है, कड़ कड़ में भगवान पहले रहता था, अभी कड़ कड़ में भ्रष्टाचार हो गया है, ठीक है। तो ये सब कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं जितने लोग भी वीडियो देख रहा हूँ बस इतना ही कहूंगा, अच्छे से कमाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, देश छोड़ो। इस देश में कुछ नहीं रखा और इसका कुछ होने वाला भी नहीं। नेता भ्रष्ट है, कौन भ्रष्ट नहीं है भाई। और कोई पार्टी पकड़ लो, कोई रेपिस्ट है, कोई कुछ है, कहाँ पे लो आएगा। अगर आएगा सबकी पार्टी ही टूट जाएगी। तो ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कभी नहीं आएगा अगर आप एकदम दिमाग से सोचो तो, ठीक है। हमारी देश की ऐसी ऐसी भी पार्टियां हैं जो साली, मतलब क्या बोलूं मैं एक, कुछ बातों के मुद्दे के खिलाफ जाते जाते वो देश के खिलाफ ही चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी मुद्दे के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ ही बोलने लगते हैं। तो मैं इन सब लोगों के बारे में क्या बोलूं, मैं कहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था और कहाँ पे आ गया। लेकिन हाँ ठीक है, यही सारे मुद्दे हैं। और अगर आप जैसे वीडियो हमारी देखने चाहते हो, हमारे इन्हीं सब मुद्दों पे होता है, बाकी मैं एक एक पर्सनल मुद्दे पे भी वीडियो बनाता हूँ। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और हाँ, हमारी वीडियो ऐसी ही आती रहती है, और मैं किसी का टट्टा नहीं, ये बात अच्छे से याद रखना। जिसके ऊपर कमेंट करोगे कि भाई इसके ऊपर वीडियो चाहिए, मैं रिसर्च करूंगा कैसा है, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो बस जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।